अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज। बुर्जोज़ा 22 अगस्त को सूरज आपके चौथे ज़ाविये पर नमूदार होगा। ये एक ऐसा वाक़या है जो हर साल तकरीबन इन्हीं दिनों में पेश आता है और इसका असर जेमिनाइज की ज़िंदगी में नुमायाँ होता है। चौथा ज़ाविया बुनियादी तौर पर घर, ख़ानदान, जज्बाती इस्तेहकाम और दाखिली सकून से जुड़ा हुआ है, और सूरज की मौजूदगी यहाँ आपकी ज़ाती और दाखिली ज़िंदगी में नई रोशनी और ताकत ले आती है। जब सूरज साल में एक बार चौथे ज़ाविये पर आ जाता है तो इसका सबसे अहम असर आपकी पुख्तगी में इजाफा होता है। पुख्तगी का मतलब सिर्फ उम्र के लिहाज से बढ़ापा नहीं, बल्कि ज़िंदगी को समझने, ताल्लुकात को पहचानने और अपने आप और अपने मकासद की गहराई में समझ पैदा करने की सलाहियत है। इस दौरान आप अपनी कारकिर्दगी, फ़ैसलों के नताइज और माजी में किए गए इक़दामात की अहमियत और असरात को बेहतर तौर पर समझ पाएंगे। पुख्तगी के इस अमल में ना सिर्फ ज़ाती सोच और शऊर में इजाफा होगा, बल्कि आप अपनी जिम्मेदारियों को भी ज़्यादा मौसर और समझदारी के साथ निभा सकेंगे। इससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे, आप अपने घर और ख़ानदान में ज़्यादा सकून और हम आहंगी पैदा करेंगे और अपने जज्बाती तवाज़न को बेहतर तरीके से बरकरार रख सकेंगे। मजमूई तौर पर सूरज का चौथे ज़ाविये पर आना एक सालाना रवायती मौका है जो आपके ज़ाती, जज्बाती और दाखिली शऊर में नुमाया बेहतरी और पुख्तगी लाता है। ये वक्त आपके लिए अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले, ताल्लुकात और मकासद को नए ज़ाविये से देखने और समझने का सुनहरी मौका फराहम करता है। सूरज जेमिनाइज के लिए तीसरे ज़ाविये का नुमाइंदा है और ये ज़ाविया ज़िंदगी में ज़िम्मेदारी के हकीकी एहसास की नुमाइंदगी करता है। तीसरे ज़ाविये का ताल्लुक सिर्फ ज़ाती ज़िम्मेदारी से नहीं, बल्कि आपके इर्द गिर्द के लोगों के साथ ताल्लुकात और समाजी रवैयों से भी जुड़ा होता है। इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ अपने लिए महदूद नहीं रहती, बल्कि भाई बहनों, अजीज़ रिश्तेदारों, दोस्तों और आपके सोशल सर्कल में शामिल अफराद के लिए भी महसूस होती है। तीसरे ज़ाविये की तवानाई आपको ये शऊर देती है कि आपके आमाल और फ़ैसले दूसरों पर असर डाल सकते हैं, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना ज़रूरी है। ये ज़ाविया आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, मालूमात बांटने की सलाहियत और ताल्लुकात में हम आहंगी पैदा करने की सलाहियत को भी बढ़ाता है। मज़ीद बरां, तीसरे ज़ाविये की मौजूदगी आप में इज्तमाई सोच और ताउन की रूह पैदा करती है, जिससे आप न सिर्फ अपने करीबी लोगों के लिए बल्कि अपने वसी समाजी हल्के के लिए भी मुस्बत असर डाल सकते हैं। ये ज़ाविया आपकी सोच को ज़्यादा मुनज़्ज़म और ज़िम्मेदार बनाता है और आपके फ़ैसले माशरती और ख़ानदानी फ़लाह भलाओं के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। मजमूई तौर पर सूरज का तीसरे ज़ाविये पर होना जेमिनाइज के लिए ज़िम्मेदारी, शऊर और समाजी ताल्लुकात में तवाज़ुन पैदा करने वाला असर है, जो आपकी ज़ाती तरक्की के साथ साथ आपके इर्द गिर्द के लोगों की भलाई में भी मददगार साबित होता है। कुछ जेमिनाइज लोग फितरी तौर पर खुद कफ़ील होते हैं और अपनी ज़िंदगी के बेशतर अमूर खुद संभालते हैं। वो अपने फ़ैसले, काम और जिम्मेदारियां ज़ाती तौर पर निभाते हैं और अपनी ताकत और सलाहियतों पर इन्हिसार करते हैं। लेकिन जब सूरज अपने मदार में दोस्ताना ज़ाविये पर आता है तो इसकी तवानाई आपकी सोच को ज़ाती हुदूद से बाहर ले जाती है। इस दौरान आपकी तवज्जो सिर्फ अपने मफादात या रोज़मर्रा के मसाइल पर मरकूज़ नहीं रहती, बल्कि ये दूसरों की भलाई, कम खुशकिस्मत अफराद की मदद, बहन भाइयों, बच्चों और मुस्तकबिल की सिक्योरिटी जैसे अहम पहलुओं की तरफ मुंतकिल हो जाती है। ये कोई मिनरल, विटामिन या कोई बैरूनी ज़रा नहीं है, बल्कि सिर्फ वक्त और सैयारों के मदार की हरकत पर मबनी है। ये एक कुदरती तवानाई है जो हाज़ात और वक्त के बहाव के मुताबिक आपकी सोच और रवैये में तब्दीली पैदा करती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है और सूरज दोस्ताना ज़ाविये से गुजरता है, आपके अंदर जिम्मेदारी का शऊर बढ़ता है और आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए ज़्यादा हसास और मुआविन बन जाते हैं। इस अमल के दौरान आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच में वुसअत आ गई है और आप न सिर्फ अपने बल्कि दूसरों के भले के बारे में भी फ़आल और मुस्बत इक़दामात करने के काबिल हो गए हैं। ये एक कुदरती इर्तिकाई अमल है जो जेमिनाइज के अंदर इज्तमाई सोच, हमदर्दी और समाजी जिम्मेदारी पैदा करता है और आपकी शख्सियत में निखार और पुख्तगी लाता है। जब जिम्मेदारी का शऊर बढ़ता है तो ज़िंदगी में रिश्तों के मुताबिक कुर्बानियाँ देना ज़रूरी हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने वसाइल, वक्त और तवानाई को दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है और इस दौरान सब्र, बर्दाश्त और समझदारी का मुजाहरा करना होता है। ये कुर्बानियाँ हमेशा मादी फ़वाइद के एवज़ नहीं होती। मिसाल के तौर पर फैमिली, अजीज़ रिश्तेदारों या करीबी ताल्लुकात में दी गई कुर्बानियाँ अक्सर सिर्फ मोहब्बत, सपोर्ट और ताल्लुक़ को मजबूत करने के लिए होती हैं। अगरचे ये अमल फौरी या वाज़ा माली या दुनियावी फ़वाइद नहीं देता, लेकिन इसके बदले में रूहानी और दाखिली फ़ायदे हासिल होते हैं। अल्लाह ताला अपनी हिकमत के मुताबिक ऐसे रास्ते खोल देता है जो आपकी भलाई और सकून के लिए मददगार साबित होते हैं। ये उसूल रूहानी है और इसका बराह रास्त नजमी या सितारों के असर से सबूत नहीं दिया जा सकता, लेकिन इसका असर आपकी खुशी, इत्मीनान और अंदरूनी सकून में वाज़ा महसूस होता है। ये तमाम अमल 22 अगस्त के बाद ख़ास तौर पर बहुत मुस्बत साबित हो रहा है और इस दौरान आपको खुशियाँ, फलाही मंसूबों में कामयाबी और ज़िम्मेदारी के असरात महसूस होंगे। आपकी कोशिशें और संजीदगी के समरात वाज़ा तौर पर नजर आएंगे और आपके इर्द गिर्द के लोग आपकी मेहनत और किरदार की कदर करेंगे।
اس دوران آپ کی عزت وقار اور اختیار میں بھی اضافہ ہوگا۔ لوگ آپ کو زیادہ سنجیدگی اور احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے اور آپ کے فیصلے اور رہنمائی کی اہمیت بڑھے گی۔ یہ وقت نہ صرف ذاتی ترقی بلکہ سماجی اور پیشہ ورانہ شناخت مضبوط کرنے کا بھی سازگار موقع فراہم کرتا ہے۔ مجموعی طور پر 22 اگست کے بعد یہ مدت جیمنائز کے لیے خوشیوں، کامیابیوں اور ذمہ داری کے مثبت اثرات سے بھرپور ہے، جو آپ کی زندگی کے ہر اہم شعبے میں توازن اور استحکام پیدا کرے گی۔ اگلا اہم ایسٹرولوجیکل ایونٹ نیا چاند ہے، جو 23 اگست کو تیسرے زاویے پر نمودار ہوگا۔ نیا چاند ہمیشہ نئی شروعات، توانائی اور امکانات کی علامت ہے، اور تیسرے زاویے پر اس کا اثر آپ کی زندگی میں خاص طور پر نمایاں ہوگا۔ یہ موقع آپ کے لیے جذباتی توانائی کو تازہ کرنے، زندگی کی نئی قوت حاصل کرنے اور اپنے عقائد و نظریات کو مضبوط کرنے کا بہترین وقت ہے۔ نیا چاند آپ کو اپنے اہداف پر مرکوز کرے گا اور استحکام پیدا کرنے میں مدد دے گا۔ ایک طرف آپ اپنے ارد گرد کے رشتوں اور ذمہ داریوں کا شعور حاصل کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں ہدف پر مرکوز ہو رہے ہیں۔ اس توانائی کی بدولت آپ اپنے منصوبوں کو زیادہ منظم اور مؤثر انداز میں عملی شکل دے سکیں گے۔ یہ وقت جیمنائز کے لیے انتہائی موزوں ہے تاکہ وہ اپنے مشن یا اہم پروجیکٹس کو کامیابی سے مکمل کر سکیں۔ نیا چاند نہ صرف آپ کو مادی فوائد حاصل کرنے کے مواقع فراہم کرے گا بلکہ روحانی اور غیر مادی فوائد میں بھی اضافہ کرے گا۔ یہ اثرات آپ کے جذبات، تعلقات اور خود اعتمادی میں بھی بہتری لائیں گے اور آپ کے اندرونی سکون اور خوشی کو بھی بڑھائیں گے۔ مزید برآں اس دوران آپ کی سوچ زیادہ واضح اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بہتر ہوگی، جس سے آپ اپنے مشن کی سمت میں زیادہ مؤثر اقدامات کر سکیں گے۔ مجموعی طور پر 23 اگست کا نیا چاند تیسرے زاویے پر جیمنائز کے لیے نئی توانائی، ہدفی توجہ اور مثبت ترقی کے مواقع فراہم کرنے والا ہے، جو آپ کی زندگی کے ہر اہم شعبے میں توازن اور خوشحالی لے کر آئے گا۔ اس کے علاوہ گزشتہ ہفتوں سے کچھ اہم اثرات اب بھی جاری ہیں جو جیمنائز کے لیے زندگی کے مختلف شعبوں میں مثبت توانائی فراہم کر رہے ہیں۔ اطارت تیسرے زاویے پر ہے، جو آپ کی بات چیت، مواصلاتی صلاحیت، اجتماعی روابط اور علم حاصل کرنے کی صلاحیت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ اس اثر کی بدولت آپ معلومات کو سمجھنے، نئے خیالات کو جذب کرنے اور دوسروں کے ساتھ مؤثر انداز میں رابطہ قائم کرنے کے قابل ہوں گے۔ تعلیم، مطالعہ، سیکھنا اور سکھانا اب زیادہ آسان اور نتیجہ خیز ثابت ہوگا، اور آپ کے خیالات اور نظریات دوسروں پر مثبت اثر ڈالیں گے۔ زہرہ اس وقت دوسرے زاویے پر ہے، جو آپ کی روحانیت کو بڑھاتا ہے اور آپ کی چھٹی حس کو تیز کرتا ہے۔ اس کا اثر آپ کے مالی معاملات میں بھی محسوس ہوگا، کیونکہ یہ مالی آزادی اور اصلاح کے نئے راستے کھولتا ہے۔ آپ اپنے وسائل کو بہتر طریقے سے منظم کرنے اور زندگی میں استحکام پیدا کرنے کے قابل ہوں گے۔ زہرہ کی موجودگی آپ کے تعلقات میں نرمی، محبت اور ہم آہنگی لاتی ہے اور آپ کے روحانی شعور کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ مزید یہ کہ جوپیٹر بھی دوسرے زاویے پر ہے، جو علم، خوش قسمتی، تعلقات اور محبت کی زندگی کے لیے سازگار اثر رکھتا ہے۔ اس کی توانائی آپ کے علم اور فہم میں اضافہ کرتی ہے، تعلقات میں خوشی اور محبت کو فروغ دیتی ہے اور زندگی کے اہم فیصلوں میں مثبت موقع فراہم کرتی ہے۔ یہ تمام اثرات مل کر آپ کے لیے ایک جامع اور سازگار ماحول تیار کر رہے ہیں، جو ذاتی، تعلیمی، روحانی اور سماجی ترقی کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر ہفتے کی مکمل اور مفصل ایسٹرولوجیکل رہنمائی بر وقت ملتی رہے۔